Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is The Last Bargain, written by well-known poet Rabindranath Tagore. तो बच्चों, आई होप आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि बार्गेन क्या होता है। मोल भाव करते हैं या कोई जो है जॉब में अप्लाई कर रहा है या चाहता है कि कोई उसको हायर करे, तो दो पार्टी के बीच में क्या होता है, इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। क्लियर? एक देने वाला और एक लेने वाला। क्लियर? और यहाँ हम जो है आप लोगों ने डेली देखा होगा अपनी मदर को किस तरह से बार्गेन करते हुए, या कोई जो है वेजिटेबल वाला वेंडर हो या शॉप में हो, तो बार्गेनिंग क्या है बच्चों, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। क्लियर? तो अभी हमने जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जो है यहाँ पे खुद जो है स्पीकर हैं, और किस तरह से एक लड़का जो है ही शाउटेड, और किस तरह से क्या चिल्लाता है, हायर मी, और किस तरह से किंग जो है अपने चैरियट में आते हैं। वो जो है अभी जो है हम ओवरव्यू देखते हैं बच्चों। तो लेट्स सी, यहाँ पे दिखाया है कि एग्रीमेंट है, बार्गेन क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से राजा जो है किंग जो है अपने चैरियट में, अपने जो है रथ में किस तरह से आ रहे थे, और एट द सेम टाइम जो है ये चिल्ला रहा था, कम एंड हायर मी, ही क्राइड। अब राजा ने जैसे ही ये सुना तो उन्होंने जो है ही हेल्ड हिज हैंड, उसका हाथ लिया और उन्होंने कहा कि आई हायर यू विद माय पावर। तो फर्स्ट वाले स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा कि पावर के बल पे जो है वो उसको हायर कर रहे थे। तो क्या उसने एक्सेप्ट किया बच्चों? नो, ही डिनाई, ही डिनाइज। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या पढ़ा हमने, पावर से उसको जो है हायर करने की कोशिश करी, बट उसने कहा कि भाई ये क्या है, ये तो लिमिटेड रहेगी, क्योंकि जैसे राजा की जो है द किंग विल डाई, तो सून उसकी जो है पावर खत्म हो जाएगी, वर्थलेस हो जाएगी, और फिर जो है मैं क्या हो जाऊंगा, अगर राजा नहीं रहेगा तो मे बी मुझे निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा पावर भी जो है वर्थलेस है, और एक दिन इसका भी एंड हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई ही रिजेक्ट्स द ऑफर एंड द किंग goes away in his chariot. In this stanza, speaker describes his first struggle to get something that fails. और उसने जो है कोशिश करी, बट फिर वो क्या हुआ, फेल हुआ। उसने एक्सेप्ट नहीं करी। क्यों करी? क्योंकि उसने जो है समझ में आ गया था इट इज ऑल्सो वर्थलेस। क्लियर? तो यहाँ पार की बात हो रही है, क्योंकि राजा क्या है, पार है, किसी को भी रख सकता है, किसी को भी निकाल सकता है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा, द स्पीकर सेज दैट वन डे व्हाइल ही वाज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। तो यहाँ पे स्टोन पेव्ड किसको बोला, स्ट्रगल या प्रॉब्लम्स जो उसको फेस कर रहा है लाइफ में, तो यहाँ उसके जो है सिंबलाइज किया गया है। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टैंजा उसने देखा कि इन द हीट कि सारे लोग जो है सो रहे हैं, गर्मी का टाइम है, द हाउसेज स्टूड विद द, कि किस तरह से मिड डे में सारे लोग जो हैं इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, सबने दरवाजे बंद करे हैं गर्मियों में। एट द सेम टाइम एक आदमी जो है वहां पे निकलता है, और उसके पास क्या होते हैं, एक बैग होता है फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। क्लियर? तो क्या, अब उसने क्या ऑफर करा उसे, वेल्थ, मनी, वेल्थ, मनी। क्लियर? तो फर्स्ट में किस वजह से उसको हायर कर रहे थे, पार की वजह से। सेकंड में किसकी वजह से, वेल्थ। तो उसने अपनी वेल्थ दिखाई और उसने कहा ही पॉन्डर्ड, ही केम आउट, पॉन्डर्ड मींस केम आउट, एंड सेड आई विल हायर यू विद माय मनी, कि मैं तुम्हें जो है हायर करूंगा, किसकी वजह से, अपने पैसे के बल से। तो क्या ही एग्री? तो बच्चों हमने यस्टरडे वी डिस्कस इन डिटेल कि ही आल्सो ही डिनाइज, यहाँ पे भी उसने उसको डिनाई कर दिया। द स्पीकर अंडरस्टैंड दैट वेल्थ इज नॉट समथिंग विच ही नीड्स, कि उसे जो है पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे भी क्या है, जैसे पार जो है एक के हाथ में नहीं रहती, सिमिलरली इट डज नॉट रिमेन इन वन हैंड, एक के हाथ में नहीं रहती। तो उसने इसको भी रिफ्यूज करा, और आगे देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड विद हिम। इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, इट वाज इवनिंग, द गार्डन हेज वाज ऑल ऑफ फ्लावर। तो हेज किसको बोलते हैं बच्चों, फेंसिंग, जो हम बाउंड्री बनाते हैं उसमें क्या खिले हुए, फूल खिले हुए, और इसकी देखभाल कौन करता है,
द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक जो है मेड है, सुंदर सी मेड है, फेयर है, केम आउट एंड सेड आई हायर यू विद अ स्माइल, कि मैं तुम्हें हायर करती हूँ अपनी स्माइल से. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. अंधेरे में जो है वो चली गई. Now it is evening time and the garden has fence और boundary is a flower, कि बहुत सुंदर लग रहा था और बाउंड्री में क्या थे, ब्लूम करे थे flowers. In other words, the garden is looking very beautiful and romantic. At the same time, कौन आता है बच्चों? A fair maid, a beautiful lady, comes out and says that she wants to hire him with a smile, कि मैं अपने स्माइल से आपको जो है हायर करती हूँ या अपनी ब्यूटी से. तो यहाँ पे हमने किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? ब्यूटी. तो फर्स्ट में किसकी वजह से हायर कर रहे थे? पावर की, पावर. क्लियर. सेकेंड स्टेज में किससे कर रहे थे? वेल्थ से. थर्ड में ब्यूटी. आई विल हायर यू, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अपनी ब्यूटी से शी वांटेड टू हायर हिम या शी वांट्स टू हायर हिम. However, the speaker finds that like the king's power, अब स्पीकर को लगा यहाँ पे कि like the king's power and old man's wealth, क्या स्माइल भी रहेगी या ब्यूटी रहेगी forever? The king's power and old man's wealth, her beauty is also not everlasting. तो उसकी समझ में आ गया था, he understood, like the king's power and old man's wealth, beauty भी जो है everlasting नहीं है, is also not everlasting. Clear? So the smile that beautiful lady is pale and melted with tears, और जल्दी ही जो है उसकी सुंदरता किसमें हो जाएगी? पेल हो जाएगी, फीकी पड़ जाएगी और melted with tears, और वो वहां से क्या हुआ? Such that gone and she goes back along into the dark, अंधेरे में चली गई. डार्क यहाँ पे क्यों यूज हुआ है बच्चों? डार्क हियर symbolizes hopeless. तो यहाँ पे डार्क किसके लिए यूज हुआ है? होपलेस. क्लियर. सॉरो. तो टीयर्स क्यों आएंगे जब कोई दुखी होगा? अब हमें क्या पता कि उसकी स्माइल के पीछे क्या चीजें छिपी है, हिडन है. तो क्यों टीयर्स आए? पहले वो स्माइल कर रही थी तो मे बी जो है कुछ सॉरो होगा उसका. ही अंडरस्टैंड. अब यहाँ पे सिंबलाइजेस होपलेसनेस एंड द स्पीकर do not want hopelessness. He understands that a smile that made her look beautiful is fake and not everlasting. तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है, कई बार होता है ना कि हमें हंसी नहीं आ रही और हम बहुत दुखी हैं, बट हमें जो है हंसना पड़ता है, बट उसके पीछे क्या है जो है हमारे दुख हैं या क्या सौरव हैं, ये जो है क्या हिडन है? इट हैज हिडन सॉरोज ऑफ द लेडी. तो उस स्माइल के पीछे क्या थे? उसके दुख क्या हिडन थे? द लेडी इज ओवर बट द स्पीकर फील्स टू मेक अ बार्गेन. अब वो लेडी जो है चली गई और जो है स्पीकर फेल्स टू मेक अ बार्गेन विद दैट लेडी. However, he has patience and persistence. He does not give up. अभी भी उसने जो है हार नहीं मानी. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर. हैज का मतलब होता है फेंस ऑफ बुशेस, ब्यूटीफुल लेडी, डिजॉल्व. तो जो इसके बाद एक और है, वन मोर स्ट्रेंजर है. तो उसमें जो है नेक्स्ट इवनिंग कि क्या होता है बच्चों? नेक्स्ट मॉर्निंग कि वो शीश शोर के पास जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि एक लड़का जो है क्या कर रहा है? खेल रहा है. किससे? सीपियों से जो है, शेल से खेल रहा है. और उन्हें जो है वहां पे फ्रीडम दिखती है. और क्यों दिखती है फ्रीडम? जैसे वो ऑफर करते हैं और वो जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे कोई बंधन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कभी खर्च हो जाएगी. तो लास्ट में क्या होता है? फ्रीडम. तो वो जो डील थी विद दैट जो बच्चा था, इंस्टेड ऑफ दैट वो कुछ नहीं दे रहा था उसको, बट स्टिल जो है ही एक्सेप्टेड दैट. और उन्होंने जो है
वहां पे हायर कर लिया उस बच्चे ने, क्योंकि यहाँ पे उन्हें क्या चाहिए था, फ्रीडम है, कोई रोक टोक नहीं है, किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे हैं हम। तो लास्ट में जो है फ्रीडम जो है, ही एक्सेप्टेड द चाइल्ड ऑफर। तो सबसे पहला क्या था बच्चों, हमने क्या देखा, दैट वाज द लास्ट बार्गेन। उस बच्चे के साथ जो उन्होंने बार्गेनिंग करी, डील करी है, वही आपका क्या था, लास्ट बार्गेन। तो फर्स्ट क्या था बच्चों, ये समरी बता रही पूरे पोम की। तो किंग्स प्रपोजल, द फर्स्ट ऑफर केम। तो फर्स्ट ऑफर किसके पास से आया था बच्चों, किंग, राजा ने क्या ऑफर करा था, पार। और टाइम कौन सा था बच्चों, मॉर्निंग का, जब थोड़ी सी होप रहती है। तो इस तरह से आप पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफर किसने दिया, किंग ने। किसका दिया, पार का दिया। टाइम कौन सा था, मॉर्निंग का। क्लियर। द फर्स्ट ऑफर came from a king early in the morning. He had more power than wealth. He offers the man his power in the return for the man's labor. The man, however, felt that the king's might was not worth much, so he refused the king's offer. नेक्स्ट क्या है बच्चों, रिच मैन्स प्रपोजल, ओल्ड मैन। एन ओल्ड मैन, सेकेंड ऑफर किसने दिया, ओल्ड मैन ने। किसका दिया, वेल्थ, मनी। और टाइम क्या था बच्चों, आफ्टरनून। द सेकेंड ऑफर केम इन द मिड डे व्हेन इट वाज रियली हॉट, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। एन ओल्ड मैन ऑफर्ड हिम अ लॉट ऑफ गोल्ड इन रिटर्न फॉर हिज लेबर। The man was not much impressed. The wealth didn't attract him. पैसे ने जो है उसे अट्रैक्ट नहीं करा, that is why he refused that offer. Next is the beauty's proposal. तो यहाँ पे किसने करा है, एक मेड ने। ब्यूटी, टाइम क्या था बच्चों, इवनिंग का। When it was evening, there was natural beautiful all around. चारों तरफ बहुत ज्यादा सुंदरता थी। There were flowers in the hedge. जो hedge का फेंसिंग थी, वहां पे क्या थी, a beautiful girl. अब वहां पे कौन आए, मेट लिख सकते हैं या ब्यूटीफुल गर्ल, केयर टेकर जो थी। ब्यूटीफुल गर्ल या मेट। क्लियर। अब उसने क्या ऑफर करा कि उसने कहा भाई मैं अपनी स्माइल से या अपनी ब्यूटी से जो है तुम्हें हायर कर सकती। देयर, अब उसने शी ऑफर्ड टू गिव द मैन हर स्माइल्स इन रिटर्न फॉर हिज लेबर। अब मैं उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ, आई वांटेड, बट उसके बदले जो है, अब उसे क्या लगा, however the man found that her happiness, उसने कहा लाइक पार, जैसे पार जो है हमेशा नहीं रहेगी, अगर किंग की डेथ हो जाएगी तो पार भी खत्म हो जाएगी। सिमिलरली वेल्थ जो है के हाथ में नहीं रहेगी, तो सिमिलरली उसे लगा कि जो ब्यूटी है, तो ब्यूटी भी क्या है, द मैन फाउंड दैट her happiness was only sorrow in disguise, so he refused that offer also. तो उन्हें कहा ब्यूटी भी हमेशा नहीं रहेगी और एक दिन ये भी खत्म हो जाएगी, तो उसने इसको भी क्या करा बच्चों, रिफ्यूज कर। और लेट्स सी द लास्ट प्रपोजल। अब लास्ट प्रपोजल किसने दिया, एक छोटे बच्चे ने दिया। अल्टीमेटली द मैन केम टू द सी शोर, देयर ही फाउंड अ चाइल्ड। अब यहाँ पे कौन था, एक बच्चा था, किसके साथ खेल रहा था, shells के साथ, playing with shells. The child offered to take his services. अब बच्चे ने कहा कि भाई कि तुम मेरी जो है सर्विसेज ले लो, इन रिटर्न फॉर नथिंग, पर मैं तुम्हें जो है कुछ नहीं दूंगा इंस्टेड ऑफ दैट। क्लियर। द मैन एक्सेप्टेड द ऑफर बिकॉज बाई प्लेइंग विद द चाइल्ड ही वाज स्टिल अ फ्री मैन। क्योंकि यहाँ पे क्या करा, उसने ऑफर करा था, परंतु उन्हें क्या मिली थी,
फ्रीडम, स्वतंत्रता। क्लियर? तो यहाँ पे उसने क्यों एक्सेप्ट करा? क्योंकि उसे क्या चाहिए था? फ्रीडम। जबकि उसे क्या मिल रहा था बच्चों? नथिंग, कुछ नहीं मिल रहा था फ्रॉम दैट चाइल्ड। क्लियर? तो फर्स्ट में क्या था बच्चों? फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने देखा किंग ने ऑफर करा था टू हायर हिम विथ पास। टाइम क्या था? मॉर्निंग का। ओल्ड मैन ने वेल्थ ऑफर करी थी, बट सबको उन्होंने डिनाई करा था, रिफ्यूज करा था। ब्यूटीफुल गर्ल ने ब्यूटी के से उसे हायर करने की कोशिश करी थी, बट लास्ट में जो लास्ट बार्गेन, दैट इज वाई योर टाइटल इज अप्रोप्रिएट। क्यों ऐसा ही? क्योंकि लास्ट बार्गेन जो था उसका क्या था? एक बच्चे के साथ था, और उसने क्या करा था? एक्सेप्ट कर लिया था द ऑफर, बिकॉज क्योंकि उसे क्या चाहिए? प्लेइंग विद द चाइल्ड, ही हैज स्टिल अ फ्रीडम। तो दिस इज द समरी। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। कौन कौन से? तो सिंबोलिज्म हमने बार बार पढ़ा था जब स्ट्रेंजर्स पढ़े थे, कि यहाँ पे सिंबलाइज किया है। It means an object or idea or person, means something deep and not what the word means. Stone paved road, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था, रूट लेन किसको सिंबलाइज कर रहा था? हार्ड वर्क। जो उसकी डिफिकल्टी आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उसको जो है यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा था। स्टोन पेव्ड रोड और क्रूव्ड लेन, जिगजैग लेन होती है उसको बोलते हैं क्रूव्ड लेन, और स्टोन पेव्ड रोड मीन्स पथरीली जो रोड होती है, दैट इज। और ये सिंबलाइज किसको कर रहे हैं? हार्ड एंड डिफिकल्ट पाथ विच द पोएट वाज ट्रैवलिंग ऑन। क्लियरली? सिमिलरली किंग इन हिज चैरियट विथ स्वॉर्ड इन हिज हैंड। और स्वॉर्ड को क्यों बोला है? कि पार है, उसके हाथ में क्या है? पार है। सिंबलाइजेस एपिटोम ऑफ पार। कि किससे तुलना करिए? पार से। सिंबलाइज किसको करा है? पार से। क्लियर? एन ओल्ड मैन विद ए बैग ऑफ गोल्ड, सिमिलरली सिंबलाइज किसको करा है? वेल्थ को। क्लियर? अ लेडी विद ए स्माइल सिंबलाइजेस ब्यूटी। तो हमने देखा कि पार को किससे सिंबलाइज? कि उसने जो स्वर्ड है, तलवार है, उसको सिंबलाइज करा है पार से। बैग ऑफ गोल्ड को करा है सिंबलाइज वेल्थ से। स्माइल को सिंबलाइज करा है ब्यूटी, ब्यूटी से। तो सिंबलिज्म पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। इन एडिशन द मॉर्निंग सिंबलाइजेज। अब मॉर्निंग को भी हमने जैसे पहले भी पढ़ा था बच्चों, मैंने बताया था, होप, आशा रहती है, करेज रहता है। कभी आप इस सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू केम टू योर स्कूल, जब आते हो तो कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है बच्चों? एक एनर्जी रहती है। क्लियर? तो एक होप रहती है कि आज हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, या स्कूल गए हैं तो आपको लगता है ना कि आज हमारे बहुत एनर्जेटिक रहते हैं मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग सिंबलाइजेस होप, करेज, वाइल द इवनिंग एंड डार्क सिंबलाइजेस होपलेसनेस। और जैसे जैसे शाम होती है तो क्या होता है? थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं, या टायर्ड हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंबलाइज करा है, मॉर्निंग सिंबलाइज करता है होप एंड करेज, while the evening and dark symbolizes hopelessness. Similarly, next poetic device is used in this poem, that is your alliteration. अब alliteration जो है बच्चों, आप क्योंकि 8th क्लास में, 7th में, 6th में भी आपको बताया था कि alliteration क्या होता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है रिपीट होता है इन अ स्टैंजा, दैट इज, या इन अ लाइन, सॉरी, इन अ लाइन ऑफ द स्टैंजा, दैट इज कॉल्ड योर alliteration. जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों? आई वॉज वॉकिंग। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा? कॉन्सोनेंट डब्ल्यू। कॉन्सोनेंट इज साउंड किसका आ रहा है? वॉज, वॉकिंग। तो डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और उसी का साउंड आ रहा है, दैट इज वाई इट इज alliteration. Similarly, the king came. अब यहाँ पे सी का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है हमारा? क का। The king came, the sun glistened on the sand, S, S, and the sea waves made me free. तो यहाँ पे क्या है? एम, एम, एम। तो ये क्या है बच्चों? आपके कॉन्सोनेंट है जो एक लाइन में क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, या साउंड आ रहा है, मेड, मी, मैन। क्लियर? सैंड, सी, एस, एस का जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? अलिट्रेशन साउंड आ रहा है, दैट इज वाई इट इज अलिट्रेशन। क्लियर? तो जहां पे जो है कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है किसी भी लाइन में, दैट इज योर alliteration. तो दो पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोएम, वी डिस्कस्ड हियर. नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर, हु इज द स्पीकर इन द पोएम? अगर आपको आंसर आता है तो यू कैन रेज योर हैंड, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं.
तो क्या है बच्चों? तो एक बार जो है अगर बच्चों ने ध्यान नहीं दिया है तो इसको रिपीट कर लेते हैं, जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया है या पहले क्लास अटेंड नहीं करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, दिस इज कॉल्ड योर चैरियट, रथ है, राजा का रथ है। और जैसे ही जो है वो ही वॉज गोइंग या वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, तो उसने किसको देखा? राजा ने उसको देखा और ही हेल्ड हिज हैंड, और उन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हें हायर करूंगा, किससे? अपनी पावर से। और उसके हाथ में क्या थी? एक तलवार थी। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा है स्वॉर्ड इन हैंड, तो स्वॉर्ड जो है सिंबलाइज किसको कर रहे हैं यहाँ पे? पावर, पावर को। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैरियट में बैठा है और उसने उसको हायर करने की कोशिश करी अपनी पावर से। दिस इज योर फर्स्ट स्टैंडर्ड। नाउ इन द सेकंड स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड में हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ पे जो है एक आदमी आया है, मिड डे था, आफ्टरनून का टाइम था, और व्हेन ही वाज वैंडरिंग, जब घूम रहा था ये, तो एक आदमी आया और उसने कहा कि आई विल हायर यू, मैं तुम्हें हायर करूंगा विथ मनी। तो मनी, और उसके पास क्या था? एक बैग था फुल ऑफ गोल्ड। तो ये क्या बता रहा है, क्या सिंबलाइज कर रहा है बच्चों? वेल्थ को। इसको कर रहा है ये वेल्थ को। तो बैग ऑफ गोल्ड सिंबलाइजेस वेल्थ। तो यहाँ पे इस तरह से वो ऑफर कर रहा है अपनी वेल्थ से, पैसे के बल से जो है उसको हायर करने की कोशिश कर रहा है, बट अगेन ही रिफ्यूज। इन द थर्ड स्टैंडर्ड, इट वाज इवनिंग, शाम का टाइम था, और किस तरह से एक जो है ब्यूटीफुल जो है लड़की आती है और किस तरह से उसको ऑफर करती है। तो यहाँ पे ब्यूटी क्या सिंबलाइज कर रही है? स्माइल या ब्यूटी, स्माइल यहाँ पे ब्यूटी को सिंबलाइज कर रही है। डार्क क्या होता है बच्चों? होपलेसनेस। जब हम जो है अंधेरा हो जाता है, इवनिंग का टाइम होता है, तो थोड़ा सा हम जो है होपलेस हो जाते हैं। थर्ड में जो है किस तरह से बच्चे की जो है वो ऑफर को रिसीव करते हैं। तो ये हमने अभी पढ़ा कि इसकी समरी पढ़ी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर कहीं पे नहीं समझ में आए, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग माइक ले सकते हैं। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोम? किसी बच्चे को अगर आंसर आता है तो आप लोग जो है माइक लेके आंसर दे सकते हैं। हु इज द स्पीकर? तो स्पीकर कौन है बच्चों? जो इसके पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर इज द स्पीकर इन द पोम। तो कौन है बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन है बच्चों? अ डेली वेज अर्नर हु इज लुकिंग फॉर ए जॉब इज द स्पीकर ऑफ द पोम। या आप लिख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर ही इसके स्पीकर हैं। तो दोनों आंसर जो है आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। डेली वेज अर्नर कौन है? वो पोएट ने जो है खुद जो है यहाँ पे स्पीकर हैं। तो यहाँ पे डेली वेज अर्नर हु इज लुकिंग फॉर ए जॉब, जो जॉब को ढूंढ रहे इज स्पीकर ऑफ द पोम, और वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट। अब जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि हाथ में तलवार, तो अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेंजा में कि राजा के हाथ में जो तलवार थी वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? वेल्थ को कर रहा है, पावर को कर रहा है, या मोर पावर देन वेल्थ? तो ऑब्वियस है वो किसको कर रहा है बच्चों? पावर को कर रहा है। उनकी तलवार जो है सिंबलाइजेस या सजेस्ट, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट पावर। राइट आंसर क्या है आपका इसका? बी, पावर। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी। व्हाई डिड ही रिटर्न डाउन द ऑफर? क्यों उसने जो है रिटर्न करी थी ऑफर की? द ओल्ड मैन ने जब ऑफर करा था लॉट ऑफ मनी, तो हमने आपको बताया था कि अभी बैग ऑफ गोल्ड किसको करता? वेल्थ को सिंबलाइज। तो क्यों उसने मना करा था? क्योंकि उसे लगा था, क्योंकि पैसा भी जो है एक के हाथ में नहीं रहता है, तो उसे लगा कि जैसे पार जो है खत्म हो जाएगी, सिमिलरली पैसा भी जो है एक दिन खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाई ही डिनाई और रिफ्यूज द ऑफर। The old man offered the speaker a lot of money. The speaker turned down the offer
क्यों? इट कुड नॉट मेक हिम अ फ्री मैन, क्योंकि उससे वो आदमी जो है उसे फ्रीडम चाहिए थी, और ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन, क्योंकि उसके अपनी फ्रीडम की जो है ज्यादा वैल्यू थी, rather देन पावर एंड वेल्थ, देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर मनी। अब क्या होगा बच्चों, अगर पावर के बल पे अगर राजा जो है उसको अपने यहाँ सर्वेंट रखता तो क्या बना के रखता? स्लेव, काम कराता। दूसरा क्या है कि अगर वेल्थ के से जो है अगर वो अपने अंडर में रखता तो ऑब्वियस है काम कराता वो, क्लियर। बट बच्चे ने जो उसे ऑफर करी तो उसने कहा भाई यहाँ पे क्या है, एक फ्रीडम है, जबकि उसे कुछ नहीं मिल रहा था, उसे एक फ्रीडम मिल रही थी, तो यहाँ पे उसने अपनी फ्रीडम को ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर मनी, कि पैसे के लिए किसी के अंडर में काम करना से बेटर है कि फ्रीली जो है एक्सेप्ट करो द ऑफर ऑफ द चाइल्ड, क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने अभी डिस्कस करे हैं बच्चों। नेक्स्ट है फाइंड द पोम, find in the poem lines that match the following. Read both one after another, having nothing to give you except goodwill and cheer. Her happiness was no more than sorrow in disguise. The king's might was not worth much. तो यहाँ पे कौन सा राइट है अकॉर्डिंग टू द पोम? I have nothing to give you except goodwill and cheer. तो कौन सा मैच कर रहा है बच्चों? पहला वाला कर रहा है, सेकंड वाला कर रहा है, थर्ड कर रहा है। सेकंड में क्या है? हर हैप्पीनेस वाज नो मोर देन सॉरो इन डिसगाइज। थर्ड है द किंग्स माइट वाज नॉट वर्थ मच। तो पहला वाला आई होप इट इज, आई थिंक इट इज राइट। आई हायर यू विद नथिंग, तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो है तुम्हें हायर करता हूँ बट कुछ नहीं दूंगा। सेकंड बोल रहा है वो हर हैप्पीनेस वाज नो मोर देन सॉरो इन डिस्गाइज। इट मीन्स हर स्माइल, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया है हर, तो ये थर्ड स्ट्रेंजर का है, जब एक लड़की जो है ऑफर करती है कि मैं अपनी स्माइल से तुम्हें क्या करूंगी, हायर करूंगी। तो यहाँ पे किसके लिए बोला है? ब्यूटीफुल गर्ल। तो हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। तो हमें इनको किससे मैच करना है? अपनी बुक्स की लाइन से, पोम की लाइन से मैच करना है आपको। तो कौन सी लाइन मैच करती है वो यू हैव टू राइट हियर, क्लियर। तो पहला वाला क्या? आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुडविल एंड चीयर। तो ये क्या है? आई हायर यू विथ नथिंग, कि मैं जो है तुम्हें हायर करूंगा बट इंस्टेड ऑफ दैट कुछ नहीं दूंगा। सेकंड क्या है बच्चों? हर हैप्पीनेस वाज नो मोर देन सॉरो इन डिसगाइज। तो यहाँ पे क्या है? हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, क्योंकि वो हंस रही थी बट उसके पीछे जो हिडन था, जो सॉरो उसका हिडन था, छुपा हुआ था। क्योंकि कई बार हम लोग जो है दिखावे के लिए हंसते हैं बट हमारे जो दुख है उसके पीछे रहते हैं। तो सेम जो है उस लड़की के साथ थी, हर स्माइल पेड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। नेक्स्ट क्या है? द किंग्स माइट वाज नॉट वर्थ मच बट हिज पावर काउंटेड फॉर नथिंग एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे हैं कि किस तरह से आपको मैच करना है, पोम की लाइन से इनको मैच करना है, क्लियर। Now, fifth question, how did the speaker feel after talking to the child on the beach? जब वो बीच में गया था शिशोर में, तो how did the speaker feel after talking to the child? तो कैसा लग रहा था उसको? अच्छा लग रहा था या नहीं लग रहा था? तो ऑब्वियस है बच्चों, क्योंकि उसने एक्सेप्ट करी थी उसके ऑफर को, क्योंकि उसे क्या चाहिए था बच्चों? फ्रीडम चाहिए थी। द स्पीकर फेल्ट, अब क्योंकि यहाँ पे डिड है तो हम फील का क्या लिखेंगे? Stuck in child play made the speaker a free man. So this is the last bargain with child. तो last bargain किसके साथ थी बच्चों? With the child. क्या वो उसको कुछ दे रहा था? नहीं। यहाँ पे क्या मिल रही थी उसको? फ्रीडम। इसने हायर करा, पे नथिंग बट ही गॉट फ्रीडम, क्लियर।
तो सिंपल सा है कि पोएट को जो है उसे किसी के अंडर में स्लेव बनना पसंद नहीं था, ही डिडंट लाइक टू किसी के अंडर में जो है स्लेव बनना, बट उसने जो है अपनी जो किसको वैल्यू दी, वैल्यू टू हिज फ्रीडम रेदर देन किसी का स्लेव बनना। क्लियर? तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है। हमने पूरे जो है यहाँ पे डिटेल में पढ़ा है, पोएटिक डिवाइसेस भी डिस्कस, क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस करे। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन और कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सिंपल सी पोम है कि फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि राजा ने जो है, किंग ने अपने पार से उसको हायर करने की कोशिश करी, पर उन्हें लगा कि पार जो है इट वॉज नॉट एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि राजा जो है द किंग विल डाई, तो ऑटोमेटिकली जो है उसकी पार का भी एंड हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड स्टैंजा में हमने देखा कि किस तरह से एक ओल्ड मैन के पास जो है एक बैग था फुल ऑफ कॉइन, किसको सिंबलाइज कर रहा था, वेल्थ को, और वो अपनी वेल्थ से हायर करना चाहता था। बट क्या उसने उसको एक्सेप्ट करा? उसे लगा कि जो है पार की तरह जो वेल्थ है, पैसा है, वो भी एक दिन जो है खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। दैट इज वाई ही रिफ्यूज दैट ऑफर कि मैं अपने स्माइल से आपको जो है हायर करूंगी। बट उसे लगा कि इसकी ब्यूटी जो है, तो यहाँ पे जो है ब्यूटीफुल गर्ल जो है किसको सिंबलाइज करी, ब्यूटी को। तो ब्यूटी क्या हमेशा रहेगी, यहाँ पे उसे डाउट लगा, तो दैट इज वाई ही रिफ्यूज। और लास्ट में जो है किस तरह से एक बच्चे ने उसको ऑफर किया और कहा कि भाई मैं आई डिडंट पे एनीथिंग टू यू, इंस्टेड जो भी आप काम करेंगे। तो ही एक्सेप्टेड, क्योंकि उसने जो है अपनी फ्रीडम को अपनी वैल्यू करा, ही वैल्यूड हिज फ्रीडम। और इस तरह से दिस इज द लास्ट बार्गेन अप्रोप्रिएट है आपका जो है, क्योंकि लास्ट बार्गेन, लास्ट डील जो थी बच्चे के साथ क्या थी, वो जिसको उसने एक्सेप्ट करा था, दैट इज फ्रीडम। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों हमने पोम जो है वी कंप्लीटेड आवर पोम एंड डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, और हमने तीनों जो चार एक्सचेंजर्स को डिटेल में पढ़ा है। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों रिवाइज द पोम एट होम, और जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसको भी रिवाइज करें। कहीं भी समझ में नहीं आया है तो आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।